हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप लोग पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। हम लोग यूनिट 4 में पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स पेमेंट एंड मटेरियल्स के बारे में। अगर आप फेसबुक या टेलीग्राम लिंक से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे लिंक दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। सो आगे तो जैसा कि जान रहे हैं कि आप लोग देख रहे होंगे कि कंक्रीट रोड पेमेंट या कंस्ट्रक्शन ऑफ सीसी पेमेंट को सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सीमेंट कंक्रीट पेमेंट में मटेरियल क्या लगता है, उसके बाद में उसका कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट इस तरह से है कि Cement concrete road construction is one of the types of low volume road construction. We know that the construction of the road is mostly dependent upon the factor like amount traffic that is to be handled by the road after its completion. तो देखिए, सीमेंट कंक्रीट रोड कंस्ट्रक्शन एक ऐसा टाइप का कंस्ट्रक्शन है जो लो वॉल्यूम रोड कंस्ट्रक्शन के मायने में आता है कि इनमें ज़्यादा कम क्वांटिटी, मतलब हम लोग एक ऐसा तरह से रोड इसको बनाते हैं कि हम लोग को ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ज़्यादा वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ता है। एक फिक्स मायने में अगर पैसा ज़्यादा लगता है लेकिन वहाँ पे ज़्यादा हम लोग को वर्क नहीं करना पड़ता है, या हम लोग इसका अच्छे तरह से इस्तेमाल कर सकें तो ये ज़्यादा दिनों तक ड्यूरेबल रहेगा। तो सीमेंट कंक्रीट पेमेंट का मतलब ये होता है। अब आगे देखिए कि जैसा कि ऑन मोस्ट ऑफ द विलेज रोड कनेक्टिंग अ स्मॉल विलेजेज इन द रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री, द टाइप ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ट्रैफिक ऑन अदर हाईवेज। देखिए, जैसा कि जैसे विलेज रोड होता है जो स्मॉल विलेजेस से जोड़ता है, और जो रूरल एरियाज़ के जो रोड होते हैं वो कंट्री से जुड़ते हैं, तो ये सब का जो अलग अलग जो रोड होते हैं, अलग अलग इन पे लोड लेकर जाते हैं व्हीकल्स। तो ये अलग अलग लोड के कारण हर एक जगह पे एक ही रोड बनाना संभव नहीं होता है, उससे ख़राब हो जाएगा रोड। क्या हो जाएगा, अगर ज़्यादा हम लोग, अगर विलेज रोड है, विलेज रोड पे हम लोग हाई लोड व्हीकल्स को अगर क्रॉस कराएं तो वहाँ पे रोड, वहाँ पे क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है। इसके आगे देखिए, द ट्रैफिक पासिंग ऑन द रोड कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज एज लाइट कमर्शियल ट्रैफिक, मीडियल मीडियम कमर्शियल ट्रैफिक एंड हैवी कमर्शियल ट्रैफिक। जैसा कि हम लोग लोड पे बात कर रहे थे, तो कोई भी अगर रोड से ट्रैफिक पास आउट हो रहा है या व्हीकल पास आउट हो रहा है तो ये 3 प्रकार में हम लोग 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। सबसे फर्स्ट को बोलेंगे लाइट कमर्शियल ट्रैफिक, फिर आता है मीडियम कमर्शियल ट्रैफिक, फिर होता है हैवी कमर्शियल ट्रैफिक। बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास ऑफ ट्रैफिक वेरीज विद द रोड। लेकिन इसका जो हर एक रोड पे इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो वैरी करता है, मतलब हर एक रोड पे अलग अलग हम लोग लोड के लिए कैपेबल होता है रोड। अब देखिए, जैसा कि बात किया जा रहा था कि मटेरियल्स क्या क्या लगता है कंक्रीट सीमेंट रोड कंस्ट्रक्शन में। देखिए, द मटेरियल्स फॉर द सीमेंट कंक्रीट रोड कंस्ट्रक्शन मे बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। दीज आर द मेंशन्ड एज द फॉलोज। क्या क्या लगता है इस 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, उसके बाद उसको समझेंगे। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ बेसिक कंपोनेंट मटेरियल, फिर आता है मिक्स डिजाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ द पेमेंट क्वालिटी एंड कंक्रीट मिक्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द सीमेंट कंक्रीट रोड पेमेंट। ये तो 2 प्रकार में हम लोग डिवाइड करते हैं, तो उसके तरह से हम लोग मटेरियल को लेंगे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट ये तो मटेरियल के लिए हो गया। इसके बाद आया, तो इसके बाद यहाँ से प्रोसीजर के बारे में हम लोग समझेंगे कि सबसे आगे सबग्रेड प्रिपरेशन कैसे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख भी आप लोग सकते हैं कि प्रोसीजर, यहाँ से ये प्रोसीजर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रोसीजर फॉर सीसी पेमेंट, तो प्रोसीजर से यहाँ स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा है सबग्रेड प्रिपरेशन। सबग्रेड प्रिपरेशन मतलब सबग्रेड हम लोग कैसे बनाएंगे उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, सबग्रेड प्रिपरेशन involves cleaning, earthwork, excavation or filling of soil, replacement of weak soil, soil stabilization etc and compaction। सबग्रेड प्रिपरेशन में सबसे फर्स्ट आता है क्लीनिंग, फिर अर्थवर्क, फिर एक्सकवेशन और फिलिंग ऑफ सॉइल, रिप्लेसमेंट ऑफ वीक सॉइल एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन।
तो देखिए सबग्रेड सबसे पहले अगर प्रिपेयर करना होगा तो जहाँ पे हम लोग को रोड बनाना है वहाँ पे आगे अच्छे से साफ सफाई करना होगा, फिर अर्थवर्क वहाँ पे देखना होगा, फिर अगर वहाँ पे फिलिंग करना है तो फिलिंग प्लेन होने के लिए अगर वहाँ पे रोड क्या है अनरिलेटेड एरिया में है तो उसको हम लोग फिलिंग करना होगा या कटिंग करना होगा, तो उस तरह से हम लोग रोड को प्लेन बनाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, अगर वहाँ पे वीक सॉइल है तो वहाँ पे उस सॉइल को रिप्लेस करेंगे, फिर सॉइल स्टेबलाइजेशन करेंगे। तो ये सब ग्रेड प्रिपरेशन में आता है, ठीक है। Where the concrete layer is laid directly over the subgrade is moist at the time concrete is placed. If the subgrade is dry, water could be sprinkled over the surface before laying any concrete course. However, care should taken so that soft patches or water pools are not formed at the surface. तो देखिए जब कंक्रीट लेयर को वहाँ पे बिछाना होगा या ले करना होगा तो उस समय में डायरेक्टली हम लोग उसको नहीं बिछाते हैं। उससे पहले क्या करेंगे, वहाँ पे वाटर का स्प्रिंकलिंग कर दीजिए या उस पर थोड़ा सा मॉइस्चर आने दीजिए। वहाँ पे पानी से क्या करें, उसको क्यूरिंग कीजिए कंपैक्शन के बाद। उसके बाद हम लोग कंक्रीट लेयर को उस पर चढ़ाएंगे। अब इसके बाद देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस और सब बेस। द बेस और सब बेस to the concrete pavement provides uniform and reasonably firm support, prevents mud pumping and act as a capillary cutoff। देखिए बेस और सब बेस क्या करता है सीमेंट कंक्रीट पेमेंट में, ये मड पंपिंग से बचाता है और कैपिलरी कट ऑफ करता है, मतलब वहाँ पे कैपिलरी एक्शन को रोकता है या वाटर रेजिस्टेंट बनाता है सरफेस को, ताकि वो सब ग्रेड तक नहीं जा सके और सब ग्रेड तक जाके पूरी फाउंडेशन को ख़राब नहीं कर सके। या बोल सकते हैं कि जो रोड के नीचे वाले जो सब ग्रेड होंगे या रोड के नीचे वाले जो सॉइल होंगे उनको ख़राब नहीं करेगा, या मड पंपिंग से बचाता है, सिंपल समझिए। अब इसके बाद देखिए सब बेस फॉर कॉन्क्रीट पेमेंट शुड बी कॉन्स्टिट्यूट विद द ब्रिक फ्लैट सोलिंग WBM granular aggregate crushed concrete slag stabilized soil etc. सब बेस could be of 3 types with। अब देखिए सब बेस जो हम लोग बनाते हैं तो उसमें चाहे तो हम लोग ब्रिक्स फ्लैट सोलिंग के इस्तेमाल करें या WBM वाटरबॉन्ड मैग्डम का, या ग्रैनुलर एग्रीगेट या क्रस्ट एग्रीगेट, क्रस्ट कंक्रीट या स्लैग स्टेबलाइज्ड सॉइल, ये सब का इस्तेमाल करें। या सब बेस को हम लोग 3 टाइप में डिवाइड करेंगे। सबसे आगे ग्रैनुलर मटेरियल जो होगा उसमें देखिए जैसे एक ग्रैनुलर मटेरियल में फॉर एग्जांपल ब्रिक सोलिंग विथ 1 लेयर ऑफ सैंड अंडर इट, ब्रिक सोलिंग दें, अगर उसके नीचे में एक लेयर दे दें सॉइल का, उसके बाद ब्रिक सोलिंग दे दें। या WBM वाटरबॉन्ड मैग्डम या वेल ग्रेडेड ग्रैनुलर मटेरियल दे दें। फिर आता है स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का स्टेबलाइजेशन हो जाना चाहिए। फिर होगा सेमी रिजिड मटेरियल, फॉर एग्जांपल लाइम बर्न्ट क्ले पुजलाना सीमेंट, लाइम बर्न्ट क्ले पुजलाना सीमेंट, या बोल सकते हैं कि कॉन्क्रीट पुजलाना सीमेंट, ठीक है। लाइम फ्लाई एस सीमेंट, और उसके बाद में लीन सीमेंट कॉन्क्रीट रोलर कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट, ये सब का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब कॉन्क्रीट का ही पार्ट है, लाइम सीमेंट, लाइम बर्न्ट क्ले पुजलाना सीमेंट, ठीक है, कॉन्क्रीट का ही पार्ट है। तो ये सीमेंट का हम लोग इस्तेमाल करके कंक्रीट तैयार करेंगे, वो सबको हम लोग सेमी रिजिड मटेरियल बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आएगा कॉम्पैक्शन एंड सरफेस फिनिशिंग। तो कॉम्पैक्शन एंड सरफेस फिनिशिंग में देखिए क्या होता है, कंक्रीट इज स्प्रेड इवनली एंड इज रोडेड with a suitable equipment such that formation of honeycombing or voids can be avoided। देखिए हनी कॉम्बिंग आप लोग नहीं समझ रहे होंगे। हनी कॉम्बिंग हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि अगर ये मान के चलिए एक कॉलम यहाँ पे हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो एक कॉलम अगर यहाँ पे और हम लोग 3D में बनाने की कोशिश करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए अगर हम लोग 3D में अगर हम लोग समझें कि एक हम लोग कॉलम बनाने की कोशिश करें, तो कॉलम बना रहे हैं, ठीक है, उसमें कॉलम बनाएं तो जब कॉलम बनने के बाद क्या होगा, अगर उसमें से एग्रीगेट हम लोग को दिखे कुछ इस प्रकार में या एक ही जगह पे एग्रीगेट जमा हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं हनी कॉम्बिंग। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे कंक्रीट को जब बिछाते हैं तो उसको रोडेड मतलब उसको अच्छे से प्लेन करते हैं, या वहाँ पे क्या करते हैं उस पर कोई सीमेंट कोई एक क्या करेंगे वुडन फ्लैट सरफेस से उस पर अच्छे से कॉम्पैक्ट करेंगे, तो जिससे क्या होगा हनी कॉम्बिंग से बचेंगे। या एक मशीन आता है कॉम्पैक्टिंग मशीन, उसके जरिए वहाँ पे कॉम्पैक्ट करेंगे, ठीक है।
ओवर कॉम्पैक्शन नीड टू बी अवॉइडेड, ओवर कॉम्पैक्शन नहीं होना चाहिए, उसको से भी बचना चाहिए। बीच कॉजेस सेग्रेशन एंड लॉस ऑफ इंट्रेंट एयर, अगर ओवर कॉम्पैक्टिंग कर दें, अगर ज़्यादा कॉम्पैक्शन हो जाएगा तो वहाँ पे एयर का एंटरिंग हो जाएगा, जिससे सेग्रेशन का मामला हो सकता है। टेक्सचरिंग, फिर टेक्सचरिंग में क्या होगा, फिनिश्ड कंक्रीट हैज़ अ स्मूथ सरफेस, टेक्सचर ऑफ कंक्रीट सरफेस इज डन टू इम्पार्ट रिक्वायर्ड स्किड रेजिस्टेंस टू द कंक्रीट सरफेस। देखिए फिनिश कंक्रीट को इस तरह से स्मूथ किया जाता है ताकि वो स्किड रेजिस्टेंस को, वहाँ पे स्किड को क्या करे, रेजिस्ट करे, मतलब वहाँ पे ज़्यादा गार्डिंग के क्या होगा, स्लिपिंग से, स्लिप जब होते रहेगा तो उसको रेजिस्ट करेगा, ठीक है। द टेक्सचरिंग इज डन बाय मीन्स ऑफ वायर ब्रशिंग और ग्रूविंग along द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, जो उसका टेक्सचर होगा चाहे तो वायर ब्रशिंग के जरिए या ग्रूविंग के जरिए वहाँ पे उसका टेक्सचर दिया जाएगा। इनिशियल टेक्सचरिंग में बी डन एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द पेमेंट इटसेल्फ, इनिशियल टेक्सचरिंग जो होता है पेमेंट बनते समय अपने आप ही हो जाता है। फाइनल टेक्सचरिंग इज डन नो सूनर देन सीन ऑफ द कॉन्क्रीट सरफेस गोज ऑफ। अब फाइनल टेक्सचरिंग हम लोग उसके बाद अगर देखेंगे कि अच्छे से नहीं हुआ है तो उसको हम लोग फाइनल टेक्सचरिंग करेंगे अलग से। फिर आता है सीमेंट क्यूरिंग, कॉन्क्रीट क्यूरिंग। तो देखिए क्यूरिंग हमारा लास्ट प्रोसेस होता है। क्यूरिंग इज अ प्रोसेस इन विच रिक्वेस्ट moisture content and the temperature is maintained so that the concrete achieves its design strength through hydration of cement। तो देखिए कंक्रीट क्यूरिंग किया जाता है ताकि वो जो सीमेंट हो वो हाइड्रेशन से अपना स्ट्रेंथ को गेन कर सके। तो ये हमारा हुआ प्रोसीजर। अब इसके बाद हम लोग को और भी जॉइंट्स के बारे में पढ़ना था और कुछ जॉइंट सेलर के बारे में पढ़ना था, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि जॉइंट्स इन सीसी पेमेंट या सीमेंट कंक्रीट पेमेंट, the joints are the discontinuities in the concrete pavement slab and helps to release stresses due to temperature variation and subgrade moisture variation and shrinkage of concrete। तो joint एक discontinuities होते हैं सीमेंट कंक्रीट पेमेंट में, वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं कि अगर वहाँ पे स्ट्रेसेस से बचने के लिए, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आप लोग जानते होंगे कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, सीमेंट वहाँ पे फैलता है या सीमेंट का वहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा, थोड़ा सा उसमें टेंशन आएगा। तो टेंशन आने के वजह से वहाँ पे बीच में क्या होता है, जॉइंट दिया हुआ रहता है, तो टेंशन और कंप्रेशन में वहाँ पे हेल्प करता है, ठीक है। फिर अगर श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट होगा तो वहाँ पे जॉइंट ही हेल्प करेगा कि ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट इन द कंक्रीट पेमेंट, एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, कंस्ट्रक्शन जॉइंट एंड एक्सपेंशन जॉइंट एंड रैपिंग जॉइंट। अब देखिए बहुत सारा जॉइंट होता है कंक्रीट पेमेंट में, जैसा कि कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, कंस्ट्रक्शन जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट एंड रैपिंग जॉइंट। अब हम लोग कुछ फिगर है उसको आगे हम लोग देखेंगे। स्कीमेटिकली शोज पोजीशन ऑफ वेरियस जॉइंट, द फंक्शन ऑफ दीज जॉइंट्स आर एज फॉलोज। देखिए लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट एक होते हैं जो पैरेलल टू ट्रैफिक फ्लो, जो ट्रैफिक जैसे फ्लो करता है उसी के पैरेलल में लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट होते हैं। ट्रांसवर्स जॉइंट जो होता है परपेंडिकुलर टू ट्रैफिक फ्लो, जे और ट्रांसवर्स जॉइंट्स का तीन टाइप होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट जो होते हैं पैरेलल टू ट्रैफिक और ट्रांसवर्स जॉइंट जो होते हैं परपेंडिकुलर टू ट्रैफिक। अब परपेंडिकुलर टू ट्रैफिक मतलब क्या है, ऐसे अगर रोड है तो ये जॉइंट जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स, अगर ये जॉइंट होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब देखिए ट्रांसवर्स जॉइंट में हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको सबसे फर्स्ट को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, फिर होता है एक्सपेंशन जॉइंट, फिर आएगा कंस्ट्रक्शन जॉइंट। अब देखते हैं अब जैसा कि देख रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट इसके बाद आता है, तो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में क्या हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ क्यूरिंग श्रिंकेज क्रैक्स यूजुअली डेवलप इन द सीसी पेमेंट व्हेन लेंथ और विड्थ ऑफ द स्लैब एक्सीड 4.5 to 5 मीटर विड्थ और मोर। देखिए अगर इनिशियल पीरियड ऑफ क्यूरिंग जब होता है तो सीमेंट कॉन्क्रीट में श्रिंकेज आता है। श्रिंकेज जो होता है अगर 4.5 to 5 मीटर के विड्थ के अप्रॉक्स में रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट हम लोग को देना आवश्यक हो जाता है, ठीक है, अगर उससे ज़्यादा हो तो। हेंस लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड हुज स्पेसिंग डिपेंड्स ऑन द विड्थ ऑफ ट्रैफिक लेंथ। For instance, if width is 3.5 or 3.75, then the spacing of longitudinal joint is also 3.5 to 3.75 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो वहाँ पे देखिए कि अगर वहाँ पे जब क्यूरिंग हम लोग करेंगे तो जितना वहाँ पे श्रिंकेज होगा, तो श्रिंकेज के बाद अगर जितना विड्थ घटता है तो उसको हम लोग
उतना ही लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट लेंगे, ताकि अगर उतना विड्थ अगर बढ़े तो रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखिए कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होता है। तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट आर प्लेस्ड इन कंक्रीट स्लैब टू डिफाइन द एक्सटेंट of the individual placement in generally in conformity with the predetermined joint layout। कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो होता है ये ट्रांसवर्स जॉइंट का टाइप है। कंस्ट्रक्शन जॉइंट में क्या होता है, हम लोग जॉइंट को आगे ही बना देते हैं। ये जॉइंट परपेंडिकुलर होते हैं रोड सरफेस का। इनका काम ये होता है कि अगर रोड में कंस्ट्रक्शन करते समय ही हम लोग जॉइंट इस तरह से बनाते हैं कि अगर रोड में कोई भी वहाँ पे एक्सपेंशन हो या कॉन्ट्रैक्शन हो तो वहाँ पे रोड में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि देखिए कि अगर वेट मतलब यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि अगर यहाँ पे लोड आ रहा है तो इस लोड को ये क्या करेगा, यहीं से क्या होगा, इसको घुमा यहाँ पे लोड को ट्रांसफ़र करेगा इस तरह से कि पूरे लोड को ये अपने आप में ही क्या करेगा, उसको लोड को स्ट्रेन कर लेगा। उसके बाद में उससे अगर लोड पास आउट होगा तो उसको ये सॉइल पे भेजेगा। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन जॉइंट वर्क करता है और रोड खराब नहीं होगा। तो देखिए कंस्ट्रक्शन जॉइंट मस्ट बी डिजाइंड इन ऑर्डर टू अलाउ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन बोथ द साइड्स ऑफ द स्लैब, बट एट द सेम टाइम दे हैव टू ट्रांसफर फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस इन द स्लैब बाय एक्सटर्नल लोड। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे लोड को ट्रांसफर करने के लिए, तो ये बात आया फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस इन द स्लैब बाय एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड के जरिए जो यहाँ पे लोड आता है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए सेम टाइम पे। और जो डिस्प्लेसमेंट के बात बोलें कि जैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्शन के जब जॉइंट होगा तो इस तरह से अगर रोड है तो अगर इनमें कॉन्ट्रैक्शन आ गया तो दोनों इधर में फैल जाएगा। अगर एक्सपेंशन यहाँ पे होगा तो इस तरफ से इधर में आ जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे जॉइंट दिया हुआ रहता है ताकि रोड में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। इसके नीचे ये श्रिंकेज के बारे में दिया हुआ है, तो उतना थर्मल श्रिंकेज होता है वो सब के बारे में तो उतना यहाँ पे अलाउेबल नहीं है, ठीक है। तो ये अगर आपको नोट करना होगा तो पॉज कीजिएगा, वीडियो को नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। फिर आता है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। देखिए कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट क्या होता है, दीज आर प्रोपोजली मेड वीकेंड planes which relieves the tensile stresses in the concrete caused due to the change in the moisture content, drying shrinkage or temperature, and prevent the formation of irregular cracks due to restraint in the free contraction of concrete। तो देखिए कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट एक ऐसा जॉइंट होता है कि वहाँ पे जब हम लोग रोड को बनाते होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट अगर कर दे, श्रिंकेज अगर हो जाए, ड्राई वो जब वहाँ पे ड्राई हो तो उसका जो विड्थ हो या लेंथ हो कम जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट से बचने के लिए वहाँ पे हम लोग एक सीमेंट कंक्रीट में एक जॉइंट को देते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट से हम लोग को रोड में कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो। पर्पस ऑफ जॉइंट्स इन कंक्रीट रोड, देखिए पर्पस ऑफ जॉइंट इन कंक्रीट रोड मतलब हम लोग जॉइंट क्यों देते हैं, टू टू एब्जॉर्ब एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू वेरिएंट इन टेम्परेचर। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है कि हम लोग अगर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग उससे बच सकें। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होगा, तो जिससे बचने के लिए हम लोग जॉइंट को देते हैं। फिर टू अवॉइड रैपिंग ऑफ स्लैब एजेज, स्लैब एजेज को वहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर ख़राब होने से बचने के लिए हम लोग जॉइंट को देते हैं। फिर टू ग्रेंट फैसिलिटी इन कंस्ट्रक्शन, अगर टू ग्रांट फैसिलिटी इन कंस्ट्रक्शन, अगर गारंटी देना हो कि कंस्ट्रक्शन को मैं तो इतना दिन तक चलेगा तो इसके लिए हम लोग जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। हम इसके आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि वर्किंग ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट। तो एक्सपेंशन जॉइंट जब होता है तो फिगर से ध्यान दीजिएगा, फिगर से ध्यान दीजिएगा पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए कि जब जॉइंट जब बना तो यहाँ पे रोड कुछ ऐसा बना, ठीक है। यहाँ पे मान के चलिए ये है कि इधर रोड में इसका थोड़ा सा सिर्फ पार्ट हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जॉइंट फिलर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद में देखिए कि जब यहाँ पे एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ये फिगर था। अब इसके बाद में देखिए जब यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ तो रोड का जो सरफेस हुआ कुछ इधर टाइप में आ गया और भी दब गया। तो यहाँ से देखिए जॉइंट फिलर का यहाँ पे विड्थ कितना ज़्यादा है और यहाँ पे देखिए कितना कम हो गया। तो जब यहाँ पे एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, वहाँ पे जॉइंट फिलर क्या हो जाएगा और सिकुड़ जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा जॉइंट फिलर में और एक्सपेंशन होगा कंक्रीट स्लैब में। तो इससे समर में बचने के लिए हम लोग जो
एक्सपेंशन जॉइंट को देते हैं या वहाँ पे जॉइंट फिलर का इस्तेमाल करके एक्सपेंशन जॉइंट बनाते हैं। अब इसके बाद देखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्लैब्स ड्यूरिंग विंटर। अब विंटर में स्लैब क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट जब होगा तो वहाँ पे फिलर दिया हुआ रहेगा, तो इससे हम लोग बच सकते हैं एक्सीडेंट से। तो ये आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे। अब देखिए जो हम लोग अभी बात किए हैं वही यहाँ पे सेम चीज़ दिया हुआ है कि जैसे कोल्ड क्लाइमेट रहेगा तो हम पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो गैप इंक्रीजेज, तो गैप इंक्रीज हो जाता है जिस चलते वहाँ पे डॉयल बार्स आल्सो मूव अलॉन्ग विद द स्लैब, डॉयल्स बार्स भी उसके साथ ही मूव कर जाते हैं, इसलिए वहाँ पे हम लोग ज्वाइंट देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ज्वाइंट समझ गए होंगे। अब हम लोग फिलर के बारे में देखते हैं। तो देखिए ज्वाइंट फिलर एंड सीलर के बारे में हम लोग को पढ़ना था। तो joints from break in cement concrete pavement and the can allow the infiltration of the water and the ingress of a stone grits. Thus the joint spaces are first filled with the compressor filler material at first and the top of the joint are sealed using a sealer। तो देखिए जॉइंट जो होता है अगर वहाँ पे जॉइंट खराब नहीं हो, इसके कारण अगर जॉइंट में वाटर का अमाउंट अगर चला जाएगा तो वहाँ पे जॉइंट के अमाउंट के कारण, वाटर के अमाउंट के कारण क्या होगा, सीमेंट कंक्रीट पेमेंट धीरे धीरे खराब हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है वहाँ पे हम लोग एक फिलर मटेरियल को डालते हैं और उसके बाद ऊपर से उसको एक सीलर मटेरियल की तरह सील कर देते हैं। तो ये फिलर क्या होता है यहाँ पे ये देखिए, जॉइंट फिलर शुड पोजेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। जॉइंट फिलर जो हम लोग उपयोग करेंगे उसमें कंप्रेसिबिलिटी होना चाहिए, इलास्टिसिटी होना चाहिए और ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए। फिर जॉइंट सीलर जो हम लोग उसके ऊपर में उपयोग करेंगे उसमें एडेशन टू सीमेंट, एक्सटेंसिबिलिटी विदाउट फ्रैक्चर, रेजिस्टेंस टू इंग्रेस ऑफ ग्रीट एंड ड्यूरेबिलिटी। तो ये सब पॉइंट होना चाहिए जॉइंट फिलर और जॉइंट सीलर में। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि जॉइंट फिलर और जॉइंट सीलर हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। अब कुछ आगे हम लोग देख लेते हैं जो टाइप्स ऑफ जॉइंट फिलर के बारे में। तो देखिए जॉइंट फिलर जो होता है चाहे तो उसमें सॉफ्ट वुड का हम लोग इस्तेमाल करें या इम्प्रेगनेटेड फाइबर का इस्तेमाल करें या कॉर्क और कॉर्क बॉन्ड विथ बिटुमिन, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जॉइंट फिलर के रूप में। अब देखिए जॉइंट सीलर के रूप में चाहे तो बिटुमिन इज यूज्ड अलोंग विद द मिनरल फिलर एज ए सीलिंग कंपाउंड। अगर बिटुमिन के साथ में अगर कोई मिनरल फिलर के इस्तेमाल करके हम लोग जॉइंट सीलर को उपयोग कर सकते हैं या रबर बिटुमिन कंपाउंड। मेनली जो है आप लोग अगर सीमेंट कंक्रीट पेमेंट देखे होंगे, अगर आप लोग के आसपास में पक्का ही होगा, कंफर्म हम बोल रहे हैं, तो वो में आप लोग देखे होंगे वहाँ पे रबर इस्तेमाल किया जाता है एज सीलिंग, एज सीलर। तो देखे होंगे कि ब्लैक टाइप में एक रबर मटेरियल को डाल दिया जाता है क्या, जब रोड कंस्ट्रक्शन के बाद जो जॉइंट होता है उसमें। तो इसका वहाँ पे क्या होता है वर्क ये होता है कि अगर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो तो वहाँ पे जॉइंट से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रोड पे और रोड क्या हो अच्छे से वर्क कर सके। ठीक है। एयर ब्लोन बिटुमिन, चाहे तो एयर ब्लोन बिटुमिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनली ये दोनों बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ पे रबर बिटुमिन जो ये है ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो आप फिगर के जरिए भी अच्छे से समझ सकते हैं कि देखिए फिगर में एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन सीलर मटेरियल कुछ ऐसा होता है। अगर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्लैब्स ड्यूरिंग विंटर, अगर स्लैब्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, ठीक है, स्लैब्स अगर कॉन्ट्रैक्ट कर जाए अपने इधर वाला स्लैब अपना इधर चला जाएगा तो ये ब्रेक हो जाता है सीलर। फिर देखिए एक्सपेंशन ऑफ स्लैब्स ड्यूरिंग समर, जब समर में एक्सपेंशन होगा तो फिर कंक्रीट स्लैब इधर आ जाएगा तो इसके कारण फिर से क्या हो जाएगा, सीलर अपने शेप में आ जाएगा। तो इसी चलते हम लोग सीलर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का इस चैप्टर कंप्लीट होता है यूनिट 4 और साथ ही पूरा हाईवे कंप्लीट हो जाता है। अब अगले जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग इरिगेशन को जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड लास्ट लेक्चर है हाईवे का। अगर आप हाईवे का पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं तो इसके नीचे प्लेलिस्ट का हम लिंक डाल देंगे, प्लेलिस्ट में आप सीधे जाइए, उसमें पूरे हाईवे का चैप्टर वाइज आपको नोट्स रहेगा और चैप्टर वाइज वहाँ पे वीडियो रहेगा। वीडियो देखिए अच्छे से आप लोग नोट्स बनाइए ताकि फरवरी 15 तक आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से 15 से एग्ज़ाम होगा तो आप लोग फुल तैयारी कर लीजिए। सो फ्रेंड्स इस यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। थैंक यू ऑल एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक पहुँचाओ यार इस वीडियो को। ठीक है।